श्री दुर्गा सप्तशती के आदि चरित्र का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, अब आप हम लोगों को ये बतलाने की कृपा करें कि किस स्तोत्र के पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और पाप विनष्ट होते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, इस विषय में आप एक कथा सुने। राजा विक्रमादित्य के राज में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम था कामिनी। एक बार वो ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए अन्यत्र गया हुआ था। इधर उसकी स्त्री कामिनी, जो अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाली थी, पति के न रहने पर निंदित कर्म में प्रवृत्त हो गई। फलतः उसे एक निघ्न पुत्र उत्पन्न हुआ, जो व्याधकर्मा नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो भी अपने नाम के अनुरूप कर्म करने वाला था, धूर्त था तथा वेद पाठ से रहित था। उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री एवं पुत्र के निंदित कर्म और पापमय आचरण को देखकर उन दोनों को घर से निकाल दिया तथा स्वयं घर में धर्म में तत्पर रहते हुए विंध्याचल पर्वत पर प्रतिदिन चंडी पाठ करने लगा। जगदम्बा के अनुग्रह से अंत में वह जीवन मुक्त हो गया। इधर वे दोनों माता पुत्र पूर्व परिचित निषाद के पास चले गए और वहीं निवास करने लगे। वहां भी वे दोनों अपने निंदित आचरण को छोड़ न सके और इन्हीं बुरे कर्मों से धन संग्रह करने लगे। व्याधकर्मा चौर्य कर्म में प्रवृत्त हो गया। ऐसे ही भ्रमण करते हुए देवयोग से एक दिन वो व्याधकर्मा देवी के मंदिर में पहुंचा। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। दुर्गा पाठ के आदि चरित के किंचित पाठ मात्र के श्रवण से उसकी दुष्ट बुद्धि धर्ममय हो गई। फलतः धर्म बुद्धि संपन्न उस व्याधकर्मा ने उस श्रेष्ठ विप्र का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और अपना सारा धन उन्हें दे दिया। गुरु की आज्ञा से उसने देवी के मंत्र का जप किया। बीज मंत्र के प्रभाव से उसके शरीर से पाप समूह कृमि के रूप में निकल गए। 3 वर्ष तक इस प्रकार जप करते हुए वह निष्पाप श्रेष्ठ द्विज हो गया। इसी प्रकार मंत्र जप और आदि चरित्र का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तदनंतर वह द्विज काशी में चला आया। मुनि एवं देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा का उसने रोचनादि उपचारों के द्वारा पूजन किया और उनकी स्तुति की। इस स्तुति का 108 बार जप कर ध्यान में नेत्रों को बंद कर वो वहीं सो गया। स्वप्न में उसके सम्मुख अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुईं और उसे ऋग्वेद ज्ञान प्रदान कर अंतर्हित हो गई। बाद में वो बुद्धिमान ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद योग धारण कर हिमालय चला गया। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को देवी के पुण्यमय आदि चरित्र के महात्म्य को बतलाया, जिसके प्रभाव से उस व्याधकर्मा ने ब्राह्मी भाव प्राप्त कर परमोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया था।